दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर बिजनौर जिला पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे दिलचस्प और रणनीतिक जिला माना जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ दलित, मुस्लिम, जाट, गुर्जर, राजपूत, सैनी, कुर्मी और अन्य पिछड़े वर्गों का एक सामाजिक संतुलन है जो हर चुनाव में अलग अलग परिणाम दे सकता है। जिले में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। नजीबाबाद, नगीना सुरक्षित, बढ़ापुर, धामपुर, नेटौर सुरक्षित, बिजनौर, चांदपुर और नूरपुर। 2022 के विधानसभा चुनाव में इन सीटों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला रहा। बीजेपी ने बिजनौर, नजीबाबाद, धामपुर और नूरपुर जैसी सीटों पर मजबूत प्रदर्शन किया, जबकि समाजवादी पार्टी ने नगीना, नेटौर, बढ़ापुर और चांदपुर जैसे क्षेत्रों में बढ़त बनाई। जिले का चुनावी रुझान ये बताता है कि कोई भी दल यहां एक तरफा बढ़त की स्थिति में नहीं है और स्थानीय उम्मीदवारों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रहती है। 2027 का चुनाव 2022 से काफी अलग होगा, क्योंकि उस समय समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन में थे, जबकि कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही थी। अब राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ है और कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ। इससे विशेष रूप से जाट और मुस्लिम वोटों का समीकरण बदल गया है। बीजेपी को उम्मीद है कि आरएलडी के साथ आने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट मतों का बड़ा हिस्सा उसके साथ रहेगा, जबकि समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन मुस्लिम, यादव और कुछ परंपरागत कांग्रेस समर्थक वोटों को जोड़ देगा। बीएसपी भी इस जिले में अब भी प्रभावशाली उपस्थिति रखती है और दलित वोटों पर उसकी पकड़ पूरी तरह समाप्त नहीं मानी जाती। 2024 में नगीना लोकसभा सीट से चंद्रशेखर आजाद की जीत ने दलित राजनीति को नया आयाम जोड़ दिया, जिसने बीएसपी और सपा दोनों के सामने नई चुनौती खड़ी की। नजीबाबाद विधानसभा की बात करें तो मुस्लिम, गुर्जर, राजपूत और दलित मतदाता महत्वपूर्ण हैं। यहाँ कानून व्यवस्था, गन्ना भुगतान, सड़क और रोजगार प्रमुख मुद्दे रहते हैं। बीजेपी का संगठन मजबूत है, लेकिन मुस्लिम मतों के ध्रुवीकरण की स्थिति में समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन मुकाबले को बहुत कठिन बना सकता है। नगीना सुरक्षित सीट की बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित आरक्षित सीटों में से एक है। जाटव, वाल्मीकि और अन्य अनुसूचित जाति समुदायों के साथ मुस्लिम मतदाता यहां महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 2024 में इसी क्षेत्र से चंद्रशेखर आजाद की लोकसभा जीत ने यह संकेत दिया कि दलित राजनीति में नया नेतृत्व उभर रहा है। हालांकि विधानसभा चुनाव में स्थानीय उम्मीदवार और संगठन की भूमिका अलग होती है। यहां बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी तीनों की मौजूदगी के साथ आजाद समाज पार्टी भी प्रभाव डाल सकती है। इसलिए ये सीट त्रिकोणीय या बहुकोणीय मुकाबले की संभावना रखती है। बढ़ापुर में मुस्लिम, गुर्जर, जाट और दलित मतदाता निर्णायक हैं। गन्ना किसानों के मुद्दे, सिंचाई और स्थानीय विकास यहां प्रमुख चुनावी विषय रहते हैं। यदि विपक्षी वोटों का बंटवारा नहीं होता तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस को लाभ मिल सकता है, लेकिन बीजेपी आरएलडी गठबंधन जाट और किसान वोटों के सहारे मजबूत चुनौती देगा। धामपुर सीट की बात करें तो बिजनौर की सबसे राजनीतिक रूप से संतुलित सीटों में मानी जाती है। यहाँ वैश्य, मुस्लिम, दलित, लोध और अन्य पिछड़े वर्गों का मिश्रित प्रभाव है। उद्योग, व्यापार, गन्ना मिल और रोजगार स्थानीय मुद्दे हैं। बीजेपी का शहरी और व्यापारी आधार मजबूत है, जबकि समाजवादी पार्टी ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन की कोशिश करेगी। नेटौर सुरक्षित की बात करें तो दलित और मुस्लिम मतदाता सबसे अधिक प्रभावशाली है। ये सीट लंबे समय से बीएसपी, बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच प्रतिस्पर्धा का केंद्र रही है। यदि दलित वोट बीएसपी और आजाद समाज पार्टी में विभाजित होते हैं तो बीजेपी या सपा कांग्रेस गठबंधन को लाभ मिल सकता है। बिजनौर सदर की बात करें तो जिले की सबसे प्रतिष्ठित सीटों में शामिल है। यहाँ पर वैश्य, पंजाबी, ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित मतदाताओं का मिश्रण है। शहरी विकास, शिक्षा, व्यापार, स्वास्थ्य और रोजगार यहाँ के प्रमुख मुद्दे हैं। बीजेपी का शहरी संगठन मजबूत माना जाता है, जबकि समाजवादी पार्टी मुस्लिम और पिछड़े वर्गों के सहारे चुनौती देने की कोशिश करेगी। चांदपुर सीट की बात करें तो मुस्लिम, जाट, गुर्जर और दलित समुदाय निर्णायक भूमिका निभाते हैं।
यहाँ किसान राजनीति, गन्ना मूल्य, सिंचाई और ग्रामीण विकास प्रमुख मुद्दे हैं। आरएलडी के एनडीए में जाने से इस सीट का समीकरण पहले की तुलना में अधिक जटिल हो गया है, क्योंकि जाट वोटों का रुझान पहले जैसा नहीं माना जा सकता। नूरपुर की बात करें तो मुस्लिम और राजपूत मतदाता प्रभावशाली हैं, जबकि जाट और गुर्जर समुदाय भी परिणाम को प्रभावित करते हैं। सड़क, बिजली, कृषि और स्थानीय रोजगार यहाँ के प्रमुख चुनावी मुद्दे हैं। बीजेपी यहाँ पारंपरिक रूप से प्रतिस्पर्धी रही है, लेकिन यदि विपक्षी मतों का प्रभावी एकीकरण होता है तो मुकाबला करीबी हो सकता है। यदि पूरे जिले का सामाजिक विश्लेषण किया जाए तो मुस्लिम आबादी कई सीटों पर निर्णायक प्रभाव रखती है, जबकि जाटव, दलित मतदाता नगीना और नेटौर जैसी सीटों पर महत्वपूर्ण है। जाट, गुर्जर और किसान समुदाय बढ़ापुर, चांदपुर और नूरपुर में असर रखते हैं। बीजेपी की रणनीति गैर यादव पिछड़े वर्ग, लाभार्थी योजनाओं और आरएलडी के साथ जाट समर्थन पर आधारित होगी। समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन मुस्लिम, यादव और अन्य पिछड़े वर्गों के व्यापक सामाजिक गठबंधन पर भरोसा करेगा। वहीं बीएसपी अपने पारंपरिक जाटव वोट बैंक को बचाने की कोशिश करेगी और आजाद समाज पार्टी कुछ दलित बहुल क्षेत्रों में समीकरण बदलने का प्रयास कर सकती है। वर्तमान राजनीतिक संकेतों के आधार पर देखें तो बिजनौर, धामपुर और नूरपुर में बीजेपी एनडीए प्रतिस्पर्धी स्थिति में दिखाई देता है। नगीना, नेटौर, बढ़ापुर और चांदपुर में समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को अपेक्षाकृत बढ़त मिल सकती है, लेकिन इन सीटों पर बीएसपी और आजाद समाज पार्टी की मौजूदगी मुकाबले को प्रभावित कर सकती है। नजीबाबाद सबसे करीबी मुकाबले वाली सीटों में से एक बन सकती है। समग्र रूप से बिजनौर 2027 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला रहेगा जहां लगभग हर सीट पर बहुकोणीय मुकाबले की संभावना है। हालांकि ये कहना कि कोई एक गठबंधन निश्चित रूप से सभी प्रमुख सीटों पर भारी रहेगा, उपलब्ध चुनावी साक्ष्यों से समर्थित नहीं है। वर्तमान रुझान बताते हैं कि सपा कांग्रेस गठबंधन और बीजेपी आरएलडी गठबंधन दोनों के पास मजबूत अवसर है, जबकि बीएसपी और आजाद समाज पार्टी कई सीटों पर परिणामों को प्रभावित कर सकती है। अंतिम परिणाम उम्मीदवार चयन, स्थानीय मुद्दों, मतदान प्रतिशत और चुनाव के समय के राजनीतिक माहौल पर बहुत कुछ निर्भर करेगा।